हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद, अनुवाद जो है अनु और वाद से मिलकर बना है अनुवाद। वाद जो है आपका ये मूल शब्द है और अनु क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग जो है ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं और किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी को क्या आप दो भाग में बांट सकते हैं? पानी, क्या अर्थ निकलेगा पा का या नी का? नहीं। तो पानी क्या है? आपका रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सके और उसका एक विशेष अर्थ निकले। जैसे दशानन, 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 दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। और इसको हम दो सार्थक खंडों में भी विभाजित कर सकते हैं। 10 और आनंद। आनंद मीन्स होता है सिर और 10 मीन्स क्या होता है? 10 संख्या है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका सार्थक खंड किया जा सके उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय को हम विद्या धन आलय दो सार्थक शब्दों में विभाजित कर सकते हैं। आलय मीन्स होता है घर या निवास स्थान, विद्या मीन्स होता है ज्ञान। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे चाय, साय। चाय तो आपका सार्थक शब्द है, लेकिन साय क्या सार्थक शब्द है? नहीं, वो निरर्थक शब्द है। तो घुड़सवार शब्द क्या है? ये आपका यौगिक शब्द है। इसको आप दो सार्थक खंडों में विभाजित कर सकते हैं। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द जो आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण है वो सभी जो है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, री। इन्हें जो है मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को हर्ष स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वरों की कुल संख्या 4, मूल स्वरों की कुल संख्या 4। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह, यानी जो साथ में रहे लेकिन गिने ना जाए उन्हें अयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है ये अयोग वाह है। अगर आपसे पूछे कि अयोग वाह की कुल संख्या कितनी है? 2, अनुस्वार और विसर्ग। ए ओ औ, ये क्या है? तो ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं और आप इन्हें असंयुक्त दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा किस ऑप्शन में सही है?
देखिए ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी दीर्घ ई नहीं, छोटी की मात्रा होनी चाहिए। इसमें यहाँ पे आपका दीर्घ ई होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि मीन्स क्या होता है? सर्प। अहि का पर्यायवाची और क्या होता है? शाप होता है। अहि का पर्यायवाची उरग भी है, सरीसृप भी है, पौर्णाश भी है, तो इसलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा। सिंदूर जो है ये अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। कान जो है ये तद्भव शब्द है, कर्ण जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा कान का। जीभ क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जीहवा हो जाएगा। मुख जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह होगा। दांत ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, दंत जो है दांत का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो शब्द तथा और या अथवा से जुड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। मिश्रित वाक्य में जो है एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा आपका उपवाक्य होता है, जो की से जुड़ता है, किंतु से जुड़ता है, परंतु से जुड़ता है। यहाँ पे की, किंतु, परंतु दिख रहा है? नहीं। राकेश पढ़ता है ये साधारण वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। जानने को इच्छुक उसे भी जिज्ञासु कहेंगे। और जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो बहुत जानकार हो उसे क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, भूगोल। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, तो ये क्या हो जाएंगे तीनों? ये तीनों जो है विशेषण है, संज्ञा नहीं है। भूगोल क्या है? एक विषय का नाम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। भूगोल संज्ञा शब्द है। अगर आपसे पूछे कि भूगोल शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना नहीं। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भय गति साप सचुंदर केरी।
लोकोक्ति का अर्थ है सांप सछुंदर जैसा होना, नहीं सांप सछुंदर नहीं, दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस का स्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। स्थाई भाव भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है। करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। हास रस का स्थाई भाव हास होता है। वीर रस का स्थाई भाव क्या होगा बताइए? काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। भयानक रस का स्थाई भाव भय होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी है, ये गलत है। श्रृंगार ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, श्रृंगार रस है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के फूल रचनाकार कौन है? अशोक के फूल क्या है? निबंध संग्रह है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नागेंद्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। सागर को क्या दो भागों में हम बांट सकते हैं? नहीं, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। नगर में भी नहीं है, अगर मगर में भी नहीं है। जादूगर में जादू जो है ये आपका मूल शब्द है, और गर जो है ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ऑप्शन बी है चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग। ऑप्शन सी है टा वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, उसके बाद पा वर्ग आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपर्युक्त किस ऑप्शन में बिल्कुल सही है? क्या ऑप्शन ए सही है? नहीं। ऑप्शन बी सही है? नहीं। ऑप्शन सी सही है? नहीं। उपर्युक्त ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।